भेदभाव इंसान की सबसे बुरी आदतों में से एक है। ये इतनी बुरी आदत है कि ये इंसान की सभी अच्छी बातों और अच्छाइयों को खत्म कर देती है। भेदभाव करने वाला इंसान अगर अपनी ज़बान से ना भी कहे तो भी उसका तरीका दिखाता है कि उसमें कोई इंसाफ और सही बात नहीं है। अगर भेदभाव करने वाला इंसान किसी गलती में पड़ जाता है तो वो अपनी भेदभाव की वजह से उस गलती से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसकी भेदभाव की वजह से वो अपने खिलाफ बातें सुनने, समझने और सोचने नहीं देता। और अगर वो किसी गलती में नहीं है बल्कि सच्चे और सीधे रास्ते पर है तो वो उसके फ़ायदों और अच्छाई को फैलने और आम होने नहीं देता। भेदभाव इंसान को हज़ार तरह की अच्छी चीज़ें हासिल करने से रोकता है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान किसी काम को बहुत अच्छा और काम का समझता है, लेकिन सिर्फ भेदभाव की वजह से उसे अपनाता नहीं है और बुराई में फंसा रहता है और अच्छाई से दूर रहता है। इंसान को हमेशा ऐसे मददगारों की ज़रूरत होती है जो दोस्ती और प्यार से उसके पास आएं, लेकिन कट्टर इंसान को सभी लोगों से नफरत होती है और वो दोस्ती और प्यार की तरफ नहीं झुकता, सिवाय कुछ ऐसे लोगों के जो उसके विचार से सहमत हों। वो इन सभी दिलचस्प और काम की चीज़ों से बस अनजान और अनजान रहता है। उसकी समझ और दिमाग की ताकत बेकार हो जाती है और उसके पास कुछ भी समझने की ताकत नहीं रहती, सिवाय उसके जो उसमें है। वो एक जानवर की तरह हो जाता है जो उसके पास आने वाली चीज़ों के अलावा कुछ भी सीखने और ट्रेनिंग देने में काबिल नहीं होता। कई देश ऐसे हैं जो अपनी कट्टरता की वजह से हर चीज़ में सबसे ऊंचे से सबसे निचले लेवल पर पहुंच गए हैं, और कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी बिना भेदभाव की वजह से हर जगह और हर देश से अच्छी चीज़ें ली हैं और तरक्की के सबसे निचले लेवल से सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं। मुझे शक है कि मेरे देश में मेरे भाई भी भेदभाव की बुरी आदत में फंसे हुए हैं और इस वजह से वे हज़ारों तरह की अच्छी चीज़ों से महरूम हैं और बेइज्जती, काम न करने और नाकाबिलियत के दुख में फंसे हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वे इस बुरी आदत से बाहर निकले और ऊंचे लेवल की इज्जत तक पहुँचे। हम मुसलमानों में ये गलती ये हुई है कि कभी कभी अच्छाई की झूठी भावना के कारण हम भेदभाव को अच्छा मान लेते हैं और एक इंसान जो अपने धर्म में बहुत कट्टर होता है और उन सभी लोगों को नीची नज़र से देखता है जो उस धर्म के नहीं हैं और उन सभी साइंस और आर्ट को जो उस धर्म के लोगों में नहीं है। हम ऐसे इंसान को बहुत तारीफ़ के काबिल और अपने धर्म में बहुत मजबूत और पक्का मानते हैं, लेकिन ऐसा सोचना सबसे बड़ी गलती है। अब हम आपको बताएंगे कि अपने धर्म में मजबूत रहना एक अलग बात है और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो एक धार्मिक इंसान में हो सकती है, और भेदभाव भले ही वो धार्मिक मामलों में हो बहुत बुरा है और खुद धर्म के लिए बहुत नुकसानदायक है। एक बिना भेदभाव वाला लेकिन अपने धर्म में मजबूत रहने वाला हमेशा अपने धर्म का सच्चा और समझदार दोस्त होता है। वो उसकी अच्छाइयों और अच्छाइयों को फैलाता है, उसके सिद्धांतों को तर्कों से साबित करता है, विरोधियों और बुराई करने वालों की बातें ठंडे दिल से सुनता है और खुद भी उसकी बात मानने को तैयार रहता है और लोगों को भी उसका बचाव करने का मौका देता है। इसके उलट कट्टर एक अनजान दोस्त अपने ही धर्म का होता है। वो अपनी नासमझी से अपने धर्म को नुकसान पहुंचाता है, अपने धर्म की अच्छाइयों को फैलाने और लोगों को उसकी तरफ खींचने के बजाय उल्टा उसके विरोध को और मजबूत करता है। अपनी पहले से बनी सोच की वजह से इंसान गलत काम करने वाला, घमंडी और कठोर दिल वाला बन जाता है। संक्षेप में, पहले से बनी सोच चाहे धार्मिक हो या दुनियावी बहुत बुरी होती है और कई बुराइयों की वजह बनती है। घमंडी होना और कुछ लोगों को छोड़कर अपने साथी इंसानों को बहुत ही घटिया और बेइज्जत समझना कट्टर की पहचान है। उसका उसूल ये कहता है कि उसे दुनिया के कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और मजबूरी में सबसे मिलता है और उनकी तहजीब और अपनी झूठी ज़रूरत को दिल से दिखाता है। ऐसा करके वो अपने अंदर धोखा और छल की एक और बुरी आदत पैदा कर लेता है। दुनिया में कोई भी ऐसी कौम नहीं है जिसने सारी खूबियाँ, सारे गुण और खुशियाँ अकेले हासिल की हों, बल्कि एक कौम को हमेशा दूसरी कौम से फ़ायदा हुआ है। लेकिन कट्टर इंसान इन नेमतों में भी बदकिस्मत रहता है। वो इल्म में तरक्की नहीं करता, कला और कारीगरी में उसकी कोई जगह नहीं होती, वो दुनिया के हालात से अनजान रहता है, वो कुदरत के अजूबों से महरूम रहता है, वो व्यापार वगैरह तरीक़ों से गुजारा और दुनियावी इज्जत और दौलत कमाता रहता है और धीरे धीरे पूरी दुनिया के लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जत और गिरा हुआ होता जाता है। कट्टरता का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब तक ये ख़त्म नहीं होती, इसमें कोई कला की परफेक्शन नहीं आती। ट्रेनिंग, तहजीब, सभ्यता और इंसानियत का कोई पक्का निशान नहीं है, और जब ये धर्म में गलत बयानी की आड़ में सामने आता है तो ये और भी ख़तरनाक होता है, क्योंकि धर्म और कट्टरता का इससे कोई लेना देना नहीं है। इंसान को बिगाड़ने और ख़त्म करने के लिए शैतान की सबसे बड़ी चाल है दिल में कट्टरता को धार्मिक रंग देकर भरना और इस अंधेरे के फरिश्ते को रोशनी के फरिश्ते के तौर पर पेश करना। तो मेरे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि हमारा भगवान बहुत रहमदिल और बड़ा जज है और सच्चा है, सच्चाई को पसंद करने वाला है। वो हमारे दिलों के राज जानता है, वो हमारे इरादों को पहचानता है। इसलिए हमें अपने धर्म पर पूरी सच्चाई के साथ डटे रहना चाहिए, लेकिन कट्टरता को छोड़ देना चाहिए जो एक बुरी आदत है।
सभी पैगंबर और इंसान हमारे भाई हैं। ये हमारा स्वाभाविक फ़र्ज़ है कि हम सबसे प्यार करें और ईमानदारी से पेश आएं और सबके सच्चे दोस्त और सच्चे शुभचिंतक बने। तो हमें यही करना चाहिए।